हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 33 करेंगे। दिनांक है इसकी 1 नवंबर 2021 और विषय है बहुभुज। शुरू करते हैं। बहुभुज एक बंद आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वक्र होता है बहुभुज नहीं होता। तो देखो, आज की वर्कशीट में हम बहुभुज के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज एक बंद आकृति होती है जो 3 या 3 अधिक रेखाखंडों से बनती है। बड़ा आसान सा उदाहरण है। जैसे देखो, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। तो ये जो बना, ये आपका एक बहुभुज बना। अब 4 रेखाखंडों से भी बन सकता है, जैसे कि आपका वर्ग हो जाता है। 1 2 3 4, 4 रेखाखंडों से बनता है, तो ये भी एक बहुभुज है। तो बहुभुज वह बंद आकृति होती है जो 3 या 3 अधिक रेखाखंडों से बनती है। ठीक है। तो एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वक्र होता है बहुभुज नहीं होता। वक्र का मतलब कर्व होता है, मुड़ाव होता है। जैसे के लिए आपका सर्कल, जो आपका गोला होता है, उसमें कहीं से भी आप कोई भी रेखाखंड आपको देखने को नहीं मिलता। तो जो आपका गोला है वो कोई बहुभुज नहीं कहलाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। बहुभुज में त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है और अन्य बहुभुज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जो है त्रिभुज यानी 3 रेखाखंडों से बनने वाली बहुभुज। तो देखो, सबसे पहले आपका आ जाता है समबाहु। समबाहु होता है आपका ट्राइंगल। ठीक है। समबाहु यानी 1 2 3, 3 रेखाखंडों से आपका समबाहु बनेगा। फिर आ जाता है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है? देखो, सबसे पहले बाहु का मतलब होता है ट्राइंगल। समबाहु में आपके सारे जो आकृतियां मतलब सारे जो कोण होते हैं, ये देखो 3 कोण है ना। तो ये देखो 1 2 3, 3 कोण होते हैं एक समबाहु में। एक बाहु में 3 कोण होते हैं। समबाहु में देखो तीनों कोण जो होते हैं बराबर के होते हैं। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। तीनों बराबर के कोण को हम लोग समबाहु बोलते हैं। ठीक है। ऐसा ऐसा बाहु जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हों, वो आपका समबाहु होता है। क्योंकि देखो 60 डिग्री के ही क्यों, आप सभी को पता होगा कि एक जो ट्राइंगल होता है, एक जो बाहु होता है, उन सब का उसके अंदर जितने भी कोण होते हैं उनका जो टोटल आता है वो 180 डिग्री आता है। तो तीनों साइड 60 60 होंगे तभी 180 डिग्री आएगा। अगर हम एक जगह 50 कर दें, एक मतलब तीनों जगह 50 कर दें, तो आपका 180 डिग्री नहीं आएगा, यानी वो सही नहीं है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज़ है कि समबाहु में क्या होता है। समबाहु एक ऐसा बाहु होता है जिसमें तीनों जो साइड होती हैं वो 60 60 डिग्री की होती हैं। ठीक है। फिर आपका त्रिभुज, ये हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज के अंदर आपका समबाहु हो गया। फिर त्रिभुज के अंदर आपका समद्विबाहु है। ठीक है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु का अर्थ है कि इसकी दो जो साइड होती हैं, दो जो कोण होते हैं वो एक बराबर के होते हैं, एक नहीं होता। जैसे मान लेते हैं ये ऊपर वाला कोण आपका 20 डिग्री का है, तो नीचे वाले दोनों 60 या नीचे वाले दोनों 50-50 डिग्री के होंगे, ये भी और ये भी। मतलब इसका मतलब यही है कि दो कोण बराबर के, एक कोण बराबर का नहीं। ठीक है। जैसे ऊपर वाला मैं 30 का रख दूं, ये बराबर का नहीं, और ये दोनों मैं 65 के रख दूं, 65 डिग्री और ये भी 65 डिग्री। तो 65 डिग्री ये दोनों बराबर है लेकिन एक बराबर नहीं है, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फिर आ जाता है आपका विषम बाहु। विषम बाहु में क्या होता है? तीनों जो कोण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये 50 डिग्री का कर दो, ये 60 डिग्री का कर दो और ये 70 डिग्री का कर दो, तो तीनों अलग अलग। ठीक है। उसे हम लोग विषम बाहु कहते हैं। तो हमने जो है बहुभुज में त्रिभुज पढ़ लिया, त्रिभुज के अंदर भी समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु पढ़ लिया। अब आपका बहुभुज में चतुर्भुज आ जाता है। चतुर्भुज के दो प्रकार होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज और एक समलंब। तो सबसे पहले चतुर्भुज में हम समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आपका वर्ग आ जाता है। वर्ग देखो, चतुर्भुज का मतलब है इसमें 4 जो है साइड होंगी। वर्ग में देखो 1 2 3 4 साइड हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आपका वर्ग आ जाएगा। आयत, इसमें भी देखो 4 साइड हैं, आयत भी आपका समांतर चतुर्भुज में आएगा। और समचतुर्भुज, ये भी आपका समांतर चतुर्भुज में आएगा।
ये जो डायमंड शेप होती है। फिर चतुर्भुज का जो दूसरा भाग है समलंब, समलंब में क्या है, समकोण समलंब और एक समद्विबाहु। ठीक है, तो समलंब में समकोण समलंब हो जाता है, जो कि इस तरीके से समकोण है ना, देखो इस तरीके से मुड़ा हुआ, तो देखो समलंब समकोण समलंब हो जाएगा और एक समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया त्रिभुज में 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। फिर चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, समांतर चतुर्भुज और समलंब। समांतर चतुर्भुज में वर्ग, आयत और समचतुर्भुज होता है और समलंब में समकोण समलंब और समद्विबाहु होता है। अब चलते हैं दूसरे अन्य बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, दूसरा जो अन्य बहुभुज है वो आता है पंचभुज, षटभुज और अष्टभुज। तो देखो पंचभुज से आपको पता चल रहा होगा, इसमें जो है 5 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका पंचभुज है। षटभुज में 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है। और अष्टभुज में आपकी 8 साइड होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज। ठीक है, यानी 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि बहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज और अन्य आते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं वास्तविक जीवन में बहुभुज जो हम लोग देखते हैं। तो हर रोज आप लोग सड़क सुरक्षा संकेत देखते होंगे, हर रोज नहीं तो आपको पता होंगे कि कौन कौन से सड़क सुरक्षा संकेत हैं। ठीक है, तो इनमें देखो ये जो है ये आपका क्या है, ये भी आपका एक जो है बहुभुज है। जैसे हमने देखो ऊपर देखे हमने काफी प्रकार के बहुभुज, तो उनमें से ये एक आपका पंचभुज आपको देखने को मिल रहा है, ये है ना, ये पंचभुज है, ये आपका षटभुज है और ये क्या है, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था समचतुर्भुज और ये आपका वो समद्विबाहु है, या फिर हम कह सकते हैं कि समबाहु है। तो ये आपके सड़क सुरक्षा जो संकेत होते हैं वो बहुभुज हो गए। शतरंज देखो ये भी एक बहुभुज है क्योंकि इसकी 4 हैं, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग एक बहुभुज होता है। ये क्या है, ये एक आयत है, ब्लैक बोर्ड जो आप देखते हैं वो आयत होता है, यानी ये भी बहुभुज का उदाहरण है क्योंकि आयत आपका जो होता है ब्लैक बोर्ड आयत में होता है और आयत एक बहुभुज होता है। तो यानी सड़क सुरक्षा संकेत, शतरंज, ब्लैक बोर्ड, ये सारे जीवन के वास्तविक जीवन के बहुभुज हैं। इसके अलावा भी कई सारे वास्तविक जीवन में आप लोग बहुभुज देखते हैं। अब बहुभुज जो नहीं होते उनके बारे में पढ़ते हैं। बिस्कुट बहुभुज नहीं होते क्योंकि ये गोल होते हैं, यानी बहुभुज नहीं है। टोपी बहुभुज नहीं है, ये आकृतियां बहुभुज नहीं है और ये आइसक्रीम भी बहुभुज नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सम बहुभुज के बारे में पढ़ने। तो सम बहुभुज क्या होता है, समान भुजाओं और समान कोणों वाले बहुभुज को सम बहुभुज कहा जाता है। एक सम बहुभुज के 3 भाग होते हैं, भुजाएं, लंब और कोण। तो देखो अगर आपका एक बहुभुज है जिसके समान भुजाएं और समान कोण हैं, जैसे देखो ये जो कोण है सारे जो है 60-60 डिग्री के मान लेते हैं, सारे आपके 60-60 डिग्री के हैं। ठीक है, सभी कोण 60 डिग्री के, तो यानी कोण बराबर हो गए। अब भुजाएं कैसे बराबर होंगे, ये एक भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर की है, यानी सारी भुजा आप 3 सेंटीमीटर की कर दो, हर भुजा यहाँ 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो यानी कोण 60-60 डिग्री के हैं सारे, यानी बराबर हैं। भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं, सारी बराबर हैं। तो जिनकी समान भुजाएं और समान कोण हों, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस बहुभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समबहुभुज बोलेंगे। ठीक है, तो एक समबहुभुज में 3 भाग होते हैं, भुजाएं, लंब और कोण। भुजाएं यानी कि ये मैंने आपको बताया 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजाएं हैं इस बहुभुज में। लंब क्या होते हैं, लंब का मतलब होता है देखो ये लंब है। ठीक है, और कोण ये भी देखो ये भी लंब है। फिर कोण क्या होता है, कोण यानी ये जो मैंने आपको बताया 60-60 डिग्री के, ये सारे आपके कोण हैं। कोण में भी 2 प्रकार के कोण होते हैं, एक आंतरिक कोण और बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण में जो अंदर की तरफ कोण है वो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण बोलेंगे। ये सारे जो अंदर की तरफ है, बहुभुज के अंदर की तरफ। और यहाँ आप देखोगे बहुभुज के बाहर की तरफ भी कुछ कोण आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उनको हम बाह्य कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ लिया हम लोगों ने समबहुभुज के बारे में। अब आगे आपको बताया गया है कि कुछ समबहुभुज में बराबर भुजाएं और प्रत्येक कोण कितने का होता है ये बताया गया है। तो समबहुभुज, समबाहु, वर्ग, पंचभुज और षटभुज यहाँ दे रखे हैं। तो समबाहु,
समबाहु इस प्रकार से होता है और इसकी 3 भुजाएं होती हैं जो कि बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण बराबर का होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वर्ग। वर्ग में 4 बराबर भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। फिर आ जाता है आपका पंचभुज। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं बराबर और 108 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। षट्भुज में 6 दिशाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं और 120 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। ये सारी चीज, ये जो पूरा आपको बताया गया, अभी मैंने आपको बताया है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे पूछा बहुत जाता है। फिर आ जाता है आपका अभ्यास कार्य। इसमें है पहला प्रश्न, एक समषट्भुज बनाएं, इसके किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए, पता करें यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, अपना एक ले लेते हैं हम लोग आपका षट्भुज। ठीक है, षट्भुज को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। षट्भुज बन गया अच्छे से। अब इसकी जो है 3 हम लोगों को क्या ले लेनी है, देखो यहाँ क्या बोला गया है, इन्हीं 3 शीर्षों को मिला के, 3 शीर्षों को मिलाना है हमें। आइए मिला लेते हैं। देखिए कैसे मिलाएंगे, 3 शीर्षों को मिलाते हुए हमें एक जो है वो बनाना है, यानी त्रिभुज बनाना है। देखो बोला है ना कि 3 शीर्षों को मिलाइए और एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, तो आइए 3 शीर्षों को मिलाकर त्रिभुज बनाते हैं। तो ऐसे एक शीर्ष क्या होते हैं, ये जो है ना, ये सारे आपके शीर्ष हैं, 6 शीर्ष हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने ये 2 शीर्ष मिला दिए। ठीक है, और एक मैं इस शीर्ष को इससे मिला देती हूँ। ठीक है, और ये देखिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका राइट ट्राइंगल बन गया, यानी ये आपका बन गया समकोण। ठीक है, यही बोला था कि आपको सबसे पहले एक षट्भुज बनाना है, उसके अंदर उसके शीर्षों को जोड़कर आपको एक जो है त्रिभुज बनाना है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। सो आपको त्रिभुज बनाकर जो त्रिभुज बना है उसका नाम भी बताना है। तो इसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस तरीके से आप जो है उत्तर नंबर 1 करेंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है आपकी। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित आकृतियों में बहुभुज पर गोला लगाइए। बहुभुज देखो, ये आधा गोला है, ये कहीं से भी बहुभुज नहीं है, ये गोला है, गोला कहीं से भी बहुभुज नहीं होता क्योंकि उसमें कोई रेखा नहीं होती। ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसे भी देखें तो ये भी एक बहुभुज नहीं है। ये जो अंत में आपको दिखा रखा है ये आपका एक बहुभुज है। ठीक है, इस पे गोला लगा दीजिएगा। यहीं आज की वर्कशीट समाप्त होती है। और देखिए अगर आप लोग पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगी कि फोटोज से पीडीएफ कैसे बनाएं। उस लिंक पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहीं आज की वर्कशीट फिनिश होती है। होप सो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।